आपको जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूं उसका नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो पहला क्वेश्चन है बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल क्या था? तो बर्लिन वॉल वाज मेड एक्चुअली टू डिवाइड द ईस्ट बर्लिन फ्रॉम वेस्ट बर्लिन, फ्रॉम ईस्ट जर्मनी टू वेस्ट जर्मनी। तो इट वाज द डिवीजन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट ब्लॉक, क्योंकि जो वेस्ट जर्मनी था दैट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसए and the East Germany came under the control of USSR। तो बर्लिन वॉल जो है वो बनाया गया था 1961 में। दैट सिंबलाइज द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड, जो सिंबलाइज करता था डिवीजन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड। ये बनाया गया था 1961 में टू डिवाइड ईस्ट बर्लिन फ्रॉम वेस्ट बर्लिन। और ये जो बर्लिन वॉल था दैट स्टूड फॉर 28 ईयर्स। इट वाज 150 किलोमीटर लॉन्ग वॉल। ये जो है लगभग 150 किलोमीटर लंबा वॉल था और इसे लोगों ने तोड़ दिया था ऑन 9 नवंबर 1989। दैट मार्क्स द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत ब्लॉक, दैट वाज द एंड ऑफ कम्युनिस्ट ब्लॉक एंड यूनिफिकेशन ऑफ टू पार्ट्स ऑफ जर्मनी। तो सबसे पहले जो 1991 में सोवियत यूनियन यूएसएसआर जिसका फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसका फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, 1991 में यूएसएसआर वाज डिसइंटीग्रेटेड। तो यूएसएसआर वाज द कोलिशन ऑफ 15 कंट्रीज। तो वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू, जो वर्ल्ड था वो डिवाइड था आपका टू ब्लॉक में। फर्स्ट वाज वार्सो पैक्ट, दैट वाज द अलायंस ऑफ 15 कंट्रीज, एंड नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन that was led by USA, and that was the alliance of 12 countries। तो during Cold War the world was divided into two alliance system, Eastern Alliance and Western Alliance, and that's why the Berlin Wall was made। इसलिए बर्लिन वॉल जो है वो बनाया गया था। तो सोवियत सिस्टम क्या था? सोवियत सिस्टम जिसे सेकेंड वर्ल्ड कहा गया था या सोशलिस्ट ब्लॉक कहा गया था। सोवियत सिस्टम जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे दैट ज्वाइन द यूएसएसआर, जिन्होंने यूएसएसआर को ज्वाइन किया, तो दैट वाज कॉल्ड सोशलिस्ट ब्लॉक और सोवियत ब्लॉक, एंड दे साइंड अ ट्रीटी इन 1955। NATO was signed in 1949 and Warsaw Pact was signed in 1955। The ideology of Soviet system was socialism and communalism, and the ideology of NATO countries were democracy and capitalism। In Soviet system there was only one party, that was Communist Party, and no other political party was allowed। On Soviet system the Communist Party ruled over 70 years, but the problem was that the Communist Party was authoritarian, bureaucratic, and there was no freedom of speech to the people। In Soviet system we cannot say that in Soviet system there was democracy, because in Soviet system there was only one party, and that was Communist Party। People had no freedom of speech and no other political party was allowed।